वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट पे एक बार आपका बहुत बहुत फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड इस सीरीज रही है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बीएनपी बैंक नोट प्रेस देवास या नासिक या उस हैदराबाद जो एसपीपी हैदराबाद है या आईएसपी नासिक है, उसकी वैकेंसीज़ में जो आपसे टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के पास। और दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is used to adjust the blanket surface to the pitch diameter of the gear wheel। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंबल की सतह को गियर के पिच व्यास में समायोजित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस है दोस्तों, कैलिब्रेटेड पैकिंग सीट, बी क्लॉथ, सी ए कैलिब्रेटेड पैकिंग सीट राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल बेस्ड वार्निश आर यूज टू इंक्रीज प्रिंट इंक ब्रिलियंस, अचीव स्पेसिफिक मैट इफेक्ट, इम्प्रूव रब रेजिस्टेंस या ऑल ऑफ द एबव। तेल आधारित वार्निश का उपयोग मुद्रित स्याही की चमक को बढ़ाने के लिए, विशिष्ट मैथ प्रभाव प्राप्त करने के लिए या रगड़ प्रतिरोध में सुधार करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो तेल वार्निशिंग होती है, ऑयल बेस्ड वार्निशिंग होती है, वो जो आपकी प्रिंटेड इंक होती है उसकी चमक भी बढ़ाती है, विशिष्ट मैट प्रभाव भी प्राप्त होता है, अचीव स्पेसिफिक मैट इफेक्ट जो इफेक्ट होता है, मतलब जो फिनिश होगी उसकी मैट फिनिश वो बहुत अच्छी होती है, और रगड़ प्रतिरोध में सुधार करता है। रबर रब रेजिस्टेंस जो होता है ना, तो उसमें भी सुधार करता है, क्योंकि ये लुब्रिकेंट है ना आपका, तो रेजिस्टेंस में भी सुधार करेगा, रगड़ रगड़ कम लगेगी, है ना। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी होगा कि बेस्ड ऑयल बेस्ड वार्निशेस का आर यूज टू इंक्रीज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग comprises of single unwind with within feed devices and paper guide and many printing unit, hot foils, stamping unit, etc। निम्नलिखित में से किसमें फीड डिवाइस और पेपर गाइड के भीतर सिंगल अनविंड यूनिट और कई प्रिंटिंग यूनिट, हॉट फॉइल, स्टैंपिंग यूनिट आदि शामिल होती हैं। देखो दोस्तों, चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वर्टिकल डिज़ाइन, बी है हॉरिजेंटल डिज़ाइन, सी है सैटेलाइट डिज़ाइन, डी है मॉड्यूलर डिज़ाइन। तो देखो दोस्तों, 53 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, मॉड्यूलर डिज़ाइन। तो जो फीड डिवाइस होती हैं और पेपर गाइड होते हैं, उनके भीतर जो सिंगल अनविंड यूनिट होती है और कई प्रिंटर यूनिट होती है, उसमें से क्या शामिल होता है, मॉड्यूलर डिज़ाइन शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रोमाइज सिंगल अनवाइंड यूनिट विद इन द फीड डिवाइसेस एंड पेपर गाइड एंड मैनी प्रिंटेड यूनिट्स, हॉट फॉइल स्टैंपिंग यूनिट एक्सेट्रा। तो उसको कहते हैं मॉड्यूलर डिवाइस। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। इंक फाउंटेन हैज़ अ टेंडेंसी टू बैक अवे फ्रॉम, avoid this which of the following is used to on printing machine। इंक फाउंटेन में देखिए दोस्तों, अभी इससे पहले इससे
दे दिया गया है इंक एजिटेटर, बी है इंक रोलर ट्रेन, सी है फाउंटेन रोलर, डी है की ऑन फाउंटेन। तो देखिए 54 का ऑप्शन जो है ए है इंक एजिटेटर, वो राइट आंसर होगा। देखिए ये इसका एजिटेटर मतलब हिलाना या मूवमेंट करना। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलनकारी नहीं होगा, ये गलत छप गया है। तो राइट आंसर होगा स्याही एजिटेटर, मतलब इंक एजिटेटर इंक को हिलाता है, वहाँ से अवॉइड करता है, बैक अवे की प्रकृति होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं मशीन में, इंक एजिटेटर का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन कह रहा है इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग पेजेस इन करेक्ट sentences so that after folding all pages will appear one after the other is correct order। पृष्ठों के सही क्रम में रखने की प्रक्रिया है, ठीक है, ताकि सभी पृष्ठों को मोड़ने के बाद एक सही क्रम में दिखाई दें। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। तो कह रहा है कि सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन, पेस्ट अप या इम्पोजिशन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पृष्ठों को पुटिंग फेसेस इज करेक्ट सीक्वेंसेस, जो करेक्ट सीक्वेंसेस है उसको कहते हैं इम्पोजिट। करेक्ट सीक्वेंस में रखने के प्रक्रिया को, कि जिससे मोड़ने के बाद प्रश्नों को जब मोड़े तो एक के बाद एक सही क्रम में दिखाई दें, तो उसको कहते हैं इम्पोजिशन कहते हैं, इम्पोजिशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दोस्तों शेड्यूल इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन एंड पार्ट इंस्पेक्शन इज कॉल्ड एज। अनुसूचित निरीक्षण, सफाई, स्नेहन और भागों के निरीक्षण को कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शंस ए है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, बी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सी है हाउस कीपिंग और डी है इमरजेंस डाउन टाइम। तो ऑप्शंस नंबर जो 56 का बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो शेड्यूल होता है, इंस्पेक्शंस होता है और क्लीनिंग और लुब्रिकेशन, ये सब पार्ट का इंस्पेक्शन होता है, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मतलब पहले से रख रखाव करना, निवारक रख रखाव, पहले से रख रखाव करते हैं ना दोस्तों। कोई भी चीज़ हो हम प्रिवेंशन बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको सावधानी जरूरी है, दुर्घटना से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सावधानी रखें। तो सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रोसेस, तो इसलिए उसको कहते हैं प्रिवेंशन मेंटेन करते हैं, सफाई, निरीक्षण और भागों के निरीक्षण। सभी इंस्पेक्शन किया जाता है कि मशीन में क्या, मशीन जब चलती है ना तो हो सकता है कि उसके कोई पार्ट्स वगैरह लूज़ हो जाएं, तो ये सब सारा रख रखाव करते हैं किसके थ्रू, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा और छप भी गया होगा आपके दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है डैम्पिंग सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में डैम्पिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रिंटिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो ही ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में डैम्पिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ए फ्लेक्सोग्राफी, बी स्क्रीन, सी ग्रेव्योर और डी ऑफसेट है। तो 50C का डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ऑफसेट जो प्रक्रिया कह रहा है व्हेन वन मटेरियल बिकम सस्पेंडेड इनटू अनदर इट इज कॉल्ड। जब एक पदार्थ दूसरे से निलंबित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्कमिंग है या इमल्सिफिकेशन है या टिंटिंग है या ब्लीडिंग है। दोस्तों टिंटिंग और ब्लीडिंग के बारे में भी पढ़ाया था आपको मैंने, अभी क्वेश्चन इससे
पहले वाला वीडियो, इससे पहले वीडियो को देखिएगा, मैंने उसमें डाला है कि टिंटिंग, ब्लीडिंग या गैवियोर में क्या होता है। गैवियोर को हम कैसे डिस्कस करते हैं, गैवियोर और आपको गैवियोर और आपके लिथोग्राफी और गैवियोर में मेन जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस आपको वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो देखेंगे इससे पहले पार्ट 7, तो उसमें आपको दिखेगा कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि आपका जो लिथोग्राफी है और ग्रेवियोर मेथड है उसमें मेन डिफरेंसेस क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आए, जो क्वेश्चन आया है वो कह रहा है कि व्हेन वन मटेरियल बिकम सस्पेंडेड इनटू अनदर, तो इट इज़ कॉल्ड उसे क्या कहते हैं जब एक पदार्थ दूसरे से निलंबित हो जाता है। तो ऑप्शंस है इमल्सिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रिंटिंग के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एक दूसरे से अगर क्वेश्चंस को आप लिंक कर लेंगे ना, आपको याद करना बहुत ही ईजी रहेगा। जैसे टिंटिंग का ऑप्शंस आया तो उससे आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चंस क्लिक हो जाना चाहिए कि लिथोग्राफी और गैवियोर में क्या डिफरेंसेस था। तो डिफरेंस था विस्कोसिटी, ऑप्शन विस्कोसिटी था, पर आपको वो क्वेश्चन लिंक हो गया। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, सबट्रेट के दोनों तरफ लाइन में प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग यूनिट के बीच निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यह ब्लैंकेट्स है, सॉफ्ट केस है, परफेक्टर्स है या हार्ड केस है। तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, परफेक्टर इज अ राइट आंसर। तो परफेक्टर इज यूज बिटवीन प्रिंटिंग यूनिट और फॉर प्रिंटिंग इन लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ सबट्रेट, दोनों प्रिंटिंग के दोनों साइड्स में, सबट्रेट के दोनों साइड में प्रिंटिंग करने के लिए उसको कहते हैं परफेक्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द प्रिंटेड इंक फिल्म सोल्डिफाइड, निम्नलिखित में से किस चरण में मुद्रित स्याही फिल्म जम जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे, ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में किस चरण में जो इंक है वो सोल्डिफाई हो जाती है, जम जाती है ना। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि सोल्डिफाई मतलब जम जाती है। तो इंकिंग है, ड्राइंग है, इमल्सिफिकेशन है, ट्रांसफरिंग है। तो देखिए दोस्तों, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सुखाना। तो जब सूखेगा ना तभी तो इंक जमेगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी राइट आंसर रहेगा। तो आपको बहुत कुछ सोचना ही नहीं किस चरण में होता है, सुखाने के चरण में जो मुद्रित स्याही है वो उसकी फिल्म जम जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक प्रिंटिंग इंक सॉफ्टर, फ्लेक्सिबल एंड अधेरेंट। अधेरेंट मतलब चिपचिपी। प्रिंटिंग इंक को देखिए, प्रिंटिंग इंक को नरम, लचीला और अनुयायी मतलब चिपचिपा, ऐसा थोड़ा उसमें लुब्रिकेंट टाइप का होगा कि वो उस पर चिपके, बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। नरम बनाना है, लचीला भी बनाना है और चिपचिपा भी बनाना है। ठीक है ना दोस्तों, कि वो लुब्रिकेंट टाइप का रहे, अधेरेंट रहे या रहे। तो उसके लिए क्या कहेंगे हम, किसका उपयोग किया जाता है, वैक्स का उपयोग किया जाता है, वेटिंग एजेंट का या स्टेरिफिंग एजेंट का, या फिर आपका है प्लास्टिसाइज़र का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, प्लास्टिसाइज़र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। हमें क्या करते हैं, इंक को लचीला और नरम बनाने के लिए या अधेरेंट फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है अधेरेंट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों, हम प्लास्टिसाइज़र के यूज करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा दोस्तों। वैक्स वगैरह मत लगाइएगा, वेटिंग एजेंट मत लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल फिनोमिना, अ सेंसरी इंप्रेशन कन्वेड बाय द आई एंड द ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाशिक घटना है जो आँख और मस्तिष्क द्वारा संप्रेषित एक संवेदी प्रभाव है।
कौन सी ऐसी घटना है जो प्रकाशित घटना है, जो ये मतलब आंख से देखी और फिर माइंड आपका काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये है इसका मेन कहने का, क्वेश्चंस का आंसर ये रहने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शंस है इंक है, ह्यू इरर है, या कलर है, या डेंसिटी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, कलर। कलर क्या होता है, हम आंखों से देखते हैं और मस्तिष्क को संप्रेषित करते हैं, मस्तिष्क को बताते हैं कि रेड है, ब्लू है, ब्राइट है, पर इंक त्रुटि नहीं होगी, इंक नहीं या घनत्व नहीं। तो ऑप्शन सी है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस देते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लॉजिकल क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना है जो सेंसरी इंप्रेशन डालता है, कन्वे करता है बाय द आई के द्वारा। आँख से क्या देखा जा सकता है, आँख से कलर देखे जा सकते हैं ना, इंक में भी तो कलर ही होगा ना, कोई ब्लू, वाइट, येलो, ऑरेंज। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस का आंसर छप जाएगा आपके दिमाग में। इम्प्रेशन सिलेंडर आर नॉट फाउंड ऑन, कह रहा है कि इम्प्रेशन सिलेंडर पर नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट प्रेस, स्टैक टाइप प्रेस, कॉमन इम्प्रेशन प्रेस, या इनलाइन प्रेस। जो ब्लैंकेट्स टू ब्लैंकेट प्रेस है वो नहीं पाया जाता है। और आपको मैंने बोला था इम्प्रेशन सिलेंडर्स और बैरियर सिलेंडर्स के बीच में जो लाइन होती है, पिन होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रिंटिंग निप कहते हैं। ये जो टच लाइन होती है ना, देखिए दोस्तों, जो दोनों सिलेंडर है, सिलेंडर में सर्कल है, अब ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, तो उस पॉइंट को, उस निप को क्या कहते हैं, उसको निप बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंटिंग निप। तो इसको, ये क्वेश्चंस मैंने कराया है आपको प्रीवियस वीडियोस में, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। पर अभी पढ़ते हैं हम कि इम्प्रेशन सिलेंडर आर नॉट फाउंड ऑन, कहाँ पर नहीं पाया, उसमें इम्प्रेशन सिलेंडर नहीं पाया जाता। और इम्प्रेशन सिलेंडर कहाँ पे होता है दोस्तों, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ इंक फिल्म टू स्प्लिटिंग इज कॉल्ड, स्याही फिल्म के विभाजन के प्रतिरोध को कहा जाता है, विस्कोसिटी, बॉडी, टैक, लेंथ, चिपचिपाहट, शरीर, टैक या लंबाई। तो दोस्तों इसको टैक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टैक। द रेजिस्टेंस ऑफ फिल्म इंक फिल्म टू स्प्लिटिंग इज कॉल्ड, स्याही फिल्म के विभाजन के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड यूनिट में, तो आपके टेक्निकल में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ही मत करिएगा, वीडियो को सही से और क्वेश्चंस को सही से समझ के तब आंसर करिएगा। तो और आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 65 क्वेश्चन, डाइंग एंड शीतन इकाई के बाद स्थित होती है। अभी देखिए दोस्तों, जिसने काम किया है, जो आपकी प्रीवियस जो आपसे पहले वर्कर हैं या प्रिंटिंग में या आईटीआई से जो लिथो के कर चुके हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, वो इस आंसर को ज़रूर जानते होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना है, जो प्रिंटिंग यूनिट होती है, जो सुखाने और दूध शीतन इकाई के बाद स्थित होती है, वो कौन सी होती है, प्रिंटिंग। ड्राइंग एंड चिलिंग यूनिट ऑन अ वेब प्रेस आर लोकेटेड आफ्टर प्रिंटिंग यूनिट। देखिए प्रिंटिंग होगा, फिर उसके बाद ही तो ये सुखाने और इसका काम होगा ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा प्रिंटिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रैप टेक्स्ट अराउंड अ पिक्चर। चित्र के चारों ओर, कह रहा है दोस्तों, चित्र के चारों ओर, चित्र के चारों ओर टेक्स्ट लपेटने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू wrap टेक्स्ट अराउंड अ पिक्चर, पिक्चर टू प्लेट, टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट फ्लो, चित्र प्लेट, टेक्स्ट रैप, या पैराग्राफ, या पाठ प्रवाह। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना ऑप्शंस नंबर
और नंबर बी टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप आर यूज्ड, देखिए यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं, वेब और टेक्स्ट रैप। है द रेंज ऑफ डॉट्स इन मिडिल टोन इज, मध्य स्वर में बिंदुओं की श्रेणी है, मध्य स्वर में बिंदुओं की श्रेणी कितनी होती है, 10 से 20%, 90 से 100%, 5 से 15% या 35 से 70%। तो दोस्तों याद रखना, द रेंज ऑफ डॉट इन मिडिल टोन, द रेंज ऑफ डॉट, डॉट होती है 35 से 70, 35 से 70% के बीच में। नंबर 68 ह्यू। देखिए दोस्तों, अभी ये बोला था ह्यू और कलर और इंक फिल्म इज कॉल्ड, अभी आया था ह्यू और कलर इंक को क्या हम आँख से देख के सेंसेशन कर सकते हैं माइंड से, अभी इससे ऊपर का क्वेश्चन था। तो देखिएगा दोस्तों, अभी कह रहा है कि ह्यू और कलर ऑफ इंक फिल्म इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, बॉडी मास टोन, स्याही फिल्म के रंग या रंग को कहा जाता है, स्याही फिल्म के रंग या रंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बॉडी मास टोन, कंसिस्टेंसी या विस्कोसिटी। तो ऑप्शंस नंबर 68 का बी मास टोन कहते हैं दोस्तों, मास टोन। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर, ह्यू और कलर ऑफ इंक फिल्म इज कॉल्ड एज मास टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 69 क्वेश्चन बोल रहा है इन बेलार्ड process of gravure cylinder making the cylinder basics in electroplated with copper skin having thickness of, कह रहा है कि ग्रेव्योर सिलेंडर बनाने की बेलार्ड प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में, बेलार्ड प्रक्रिया में सिलेंडर बेस को तांबे की त्वचा के साथ इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, तांबे के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, जिसकी मोटाई होती है, उसकी मोटाई कितने माइक्रोन की होती है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछा है। तो देखना दोस्तों, यहाँ पर 80-100 माइक्रोन रहा है कि फर्स्ट स्टेज टू रिकॉर्ड इमेज ऑन ऑफसेट प्लेस इज, ऑफसेट प्लेट पर इमेज रिकॉर्ड करने का पहला चरण क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक्सपोज स्टेजिंग। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऑफसेट प्लेट में जो इमेज को रिकॉर्ड एक्सपोज करना, डेवलप नहीं करते हैं, डेवलप बाद में करते हैं, ईचिंग बाद में होगी, है ना, ये सारे बाद के प्रोसेस हैं। सबसे पहले क्या होगा, ऑफसेट प्लेट में इमेज के रिकॉर्ड करने की पहला जो चरण है उसको कहते हैं एक्सपोजिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों से साझा करें, उनको भी बताएं और शेयर करें कि प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।